Hello students, good morning, good evening and good afternoon. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics classes. My coaching classes at the place of Premchand Pad, Gorachni, Sasaram. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल 12th क्लास का स्टार्ट हो गया है सेंटअप एग्जामिनेशंस। ठीक है, बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के रेस्पेक्ट में आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में आज हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर में जो डियर स्टूडेंट्स हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 30 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 8 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको जवाब देना है यहाँ पर, यानी टोटल 138 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपको जवाब देना है यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, और क्या क्या करना है इसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान से। परीक्षार्थी को ओमार उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य भरें। ठीक है, यानी कि ओमार पर जो आपका बुकलेट सीरियल नंबर होगा जो 10 डिजिट का होगा उसे भरना है। परीक्षार्थी को अपने शब्दों में अपना जवाब देना है। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स आपका किया हुआ है, कौन से कितने नंबर्स के होंगे इसके बारे में। ठीक है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 3 घंटा 15 मिनट का होगा। पेपर है आपका 3 घंटा का, लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा पढ़ने के लिए। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंड में होंगे, खंड ए और अगला खंड बी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, प्रेमचंद पद, गोरचनी, सासाराम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं रोशन सर के साथ। लॉन्ग क्वेश्चंस आज हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले कुछ सजेशन है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग का कुछ क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 8। ठीक है, 8 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितने क्वेश्चंस पूरा परफेक्ट आ रहे हैं, मतलब उसमें एक भी कमी ना हो। तो वैसे क्वेश्चंस को पहले चूज आउट करें और मार्किंग कर लें, उस पर लाइन अप कर लें और उसे बनाना शुरू करें, तो पेन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट, ऑल द बेस्ट के लिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग चूज आउट कर लेंगे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का 31 नंबर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है 100%, तो स्टार्ट करिए पहले क्वेश्चन से ही, यानी 31 लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आर वेक्टर डॉट 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू कितना है यहाँ पर 11। एंड मतलब दूसरा आर वेक्टर बराबर 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू कितना है यहाँ पर 13। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। कह रहा है उन दो तलों के बीच का कोण निकाले, यानी कि यह जो इक्वेशन है दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो उनके बीच का एंगल निकालना है, दो प्लेन्स का इक्वेशन निकालना है। दो प्लेन्स का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से मान लीजिए ये प्लेन हो गया और नेक्स्ट प्लेन ये हो गया, तो दो प्लेन का इक्वेशन यह हो गया। अगर प्लेन 1 तो पहला प्लेन का इक्वेशन ये हो गया और दूसरा प्लेन का इक्वेशन यह हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। तो इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है यह हमें निकालना है। तो ध्यान से समझे, ये दोनों के बीच का एंगल अगर हमें निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये दोनों के बीच का कोण इनके अभिलंबों के बीच का कोण होता है, इनके नॉर्मल के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो अभिलंबों के बीच का कोण कहिए या नॉर्मल के बीच का कोण कहिए, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल वेक्टर यानी कि n1 वेक्टर ये है और यहाँ पर n2 वेक्टर जो है ये है। क्योंकि हम लोग प्लेन का इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और अगला r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू कितना यहाँ पर d2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, n1 वेक्टर निकाल लेंगे और n2 वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो n1 वेक्टर बराबर क्या हो गया बताइए, 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप।
और अगला n2 वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो n2 वेक्टर बोलेंगे 6i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना होगा, यानी कि दो तलों के बीच का एंगल, यानी दो प्लेन्स के बीच का एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो यहां पर हमें निकालना है थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, दो प्लेन्स के बीच का कोण उनके अविलंबों के बीच के कोण के बराबर होगा, यानी कि नॉर्मल्स के बीच के एंगल के बराबर होगा, यानी कि n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच के एंगल के बराबर होगा। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटा में n1 इंटू n2। ठीक है, यानी कि हमें डियर स्टूडेंट्स हमें निकालना होगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे अब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो दोनों को संगत यानी आई कैप को आई कैप के कोफिशिएंट से, जे कैप को जे कैप के कोफिशिएंट से और के कैप को के कैप के कोफिशिएंट से गुणा कर दीजिए। गुणांक जिसे हम लोग कोफिशिएंट बोल रहे हैं वो है मेरा गुणांक। ध्यान देंगे तो 9 इंटू 6 हो जाएगा 54। अगला 6 इंटू 2 माइनस 12 हो जाएगा। और अगला हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस में। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से यहां पर यह कितना हो गया, यह हो गया हम लोग का 54 माइनस 18। ठीक है, तो ध्यान से 14 में से 8 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 6। ध्यान देंगे 14 में से 8 घटा देंगे, यहां पर हो जाएगा हम लोग का कितना, यहां पर 6। उसके बाद 5 नहीं, अब ये बचा 4 में से 1 गया, हो गया 3, यानी कि 36। कितना हो जाएगा 36, यानी कि यह हो गया हम लोग का 36। अब आइए चलते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ हम लोग निकालेंगे n1 वेक्टर, यानी कि जो n1 है मॉड ऑफ n1 वेक्टर है। तो मॉड ऑफ n1 वेक्टर क्या हो गया, ध्यान से यहाँ पर बोलेंगे 9 का स्क्वायर प्लस मतलब बोलेंगे 6 का स्क्वायर और फिर बोलेंगे -2 का स्क्वायर। फिर से देखिए 9 आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया मॉड निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे 81 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का कितना, ध्यान से 40 और 81 121 और 121 का होता है 11, 121 का क्या होता है 11। ठीक है, अब आ जाइए मॉड ऑफ n2 वेक्टर निकाल लीजिए। मॉड ऑफ n2 वेक्टर या n2 भी बोल सकते हैं, क्या हो गया बोलिए, 6 का स्क्वायर तो 36 -2 का स्क्वायर तो 4 और 3 का स्क्वायर तो हो गया हम लोग का 9। तो यहाँ पर हो गया 49 का हो जाएगा 7। तो एंगल क्या होगा, तो एंगल अब हम लोग पुट कर देंगे इसमें, बताइए क्या हो गया, cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मान है 36, n1 का मान है 11 और n2 का मान है 7, यानी कि बोलेंगे cos इनवर्स 36 बटा में 77, 36 बटा में 77, cos इनवर्स 36 बटा में 77, यह हो जाएगा 31 का आंसर, 31 का आंसर लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये था हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दो तल का इक्वेशन दिया हुआ था, उसके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आपको चूज करना है 4 क्वेश्चंस का, 8 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से 4 क्वेश्चंस को चूज आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग अब चूज कर ले रहे हैं यहाँ पर बढ़िया सा एक क्वेश्चन नंबर 33 जो इंटीग्रेशन से है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर का होल इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ध्यान से कैसे करेंगे समझे। क्वेश्चन नंबर 33 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर होल dx है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले log x बराबर हम लोग t मान लेते हैं।
तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा x, ठीक है, होल क्या हो गया dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो ध्यान से यहां पर dx बराबर हो जाएगा x dt, क्या हो जाएगा dx बराबर x dt। तो यहां पर dx को x के रूप में हम लोग लिखने की कोशिश किए लेकिन इधर x आ गया, तो अब x का मान यहां से निकाल लीजिए। देखिए e log x टू द बेस e बराबर t है, log x टू द बेस e बराबर t है, तो x बराबर हो जाएगा e का पावर t, x बराबर हो जाएगा e का पावर t। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं dx बराबर x के जगह पर e का पावर t इंटू dt। बोलिए हो गया। चलिए अब आ जाइए इंटीग्रेशन के माहौल में, यानी i बराबर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए log x टू द बेस e को t कहें तो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, होल क्या हो जाएगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। यहां पर हम लोग बोलेंगे e का पावर t, dx के जगह पर यूज करेंगे e का पावर t dt, dx के जगह पर यूज करेंगे e का पावर t dt। तो ध्यान से समझिए, थोड़ा सजा लीजिए। e का पावर t यहां पर हो गया 1 बाई टी प्लस माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, होल क्या हो गया dt, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग बोलेंगे fx बराबर अगर हम लोग देखें 1 बाई टी, तो यहां से f डैश t बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, f डैश t बराबर हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, f डैश t नहीं f डैश x। तो देखिए आपका फॉर्मूला जो चला गया f डैश एफ टी मानिए और इसको कहिए f डैश टी, फिर से 1 बाई टी को हम लोग कहें f ऑफ t और यह बन जाएगा f डैश टी बराबर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि t का फंक्शन इसलिए t लेकर चलेंगे x नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, देखिए तो i बराबर अब हम लोग कहते हैं यहाँ पर e का पावर t, f ऑफ बन गया t, 1 बाई टी बराबर f ऑफ t और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बन गया f डैश t, होल क्या हो गया dt। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है यदि e का पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x जो फंक्शन रहे अगर उसी का डिफरेंशिएशन जोड़ में हो और होल इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद e का पावर x एफ एक्स प्लस सी हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन e का पावर x एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, e का पावर t f ऑफ कितना यहाँ पर t प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ t क्या है उसे रखिए, f ऑफ t क्या है यहाँ पर 1 बाई टी है, तो e का पावर t बटा में t हो जाएगा प्लस सी। अब अंत में क्या करेंगे, t के जगह पर रख देंगे, t बराबर क्या है log x है। तो ध्यान से समझिएगा e का पावर log x टू द बेस e, या एक चीज और है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, e का पावर t का मान हो गया x और t के जगह पर हम लोग कहेंगे log x, यानी कि x बटा में log x टू द बेस e प्लस सी आंसर, x बटा में log x टू द बेस e प्लस सी आंसर, x बटा में log x टू द बेस e प्लस सी आंसर होगा इसका। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करें डियर स्टूडेंट्स, ताकि इस लॉकडाउन में जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं, मायूसी छाया हुआ चेहरा पर, वो कम से कम अपना सेंटअप एग्जाम अच्छा से दे सके इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड कमेंट भी करते रहिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अब हमने चूज किया क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 34। ध्यान से तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए हमने चूज किया 34 नंबर क्वेश्चन को, जो है a माइनस बी माइनस सी, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी 2a, इसके बाद है 2b b माइनस सी माइनस a, अगला हो गया 2b, अगेन 2c और अगला c माइनस a माइनस b। क्लियर है। चलिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को बनाने चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है।
तो तीसरा क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट्स कुछ लोग नए अगर जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो कृपया करके सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और सब्सक्राइब करके लाइक भी करेंगे और कमेंट में बताएंगे ये वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बात करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, प्रूफ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फैक्टराइज करना है गुणनखंड के फॉर्म में। चलिए ध्यान से देखिए, गुणनखंड के फॉर्म में हमें इसे लिखना है, फैक्टराइज के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं R1, अगला को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या R2 और इसी प्रकार से R3। R मतलब डियर स्टूडेंट्स रोशन सर नहीं, R का मतलब है यहाँ पर रो और रो को बोलते हैं पंक्ति। ऊपर से नीचे की ओर गिना जाता है पंक्ति को, ऐसे पट रेखाओं को हम लोग कहते हैं पंक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं रो। और पहला रो है, पहला पट रेखा को R1, अगला रेखा को R2 और अगला रेखा को R3। प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति। तो देखिए प्रॉपर्टीज कहता है डिटर्मिनेंट का कि अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति को जोड़कर किसी भी पंक्ति के सामने रख दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम लोग R1 के जगह पर जोड़कर रखने वाले हैं। तो फिर देख रहे हैं इसी के बराबर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो क्या हो जाएगा देखिए, ए ध्यान दीजिएगा, ए 2b में से माइनस बी गया तो हो जाएगा प्लस बी, फिर से 2b में से माइनस बी गया तो हो गया प्लस बी, और 2c में से c गया तो हो जाएगा c, यानी a प्लस बी प्लस c। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान देंगे, 2a में से a गया तो हो जाएगा a, 2a में से a गया तो हो गया a, और 2c में से c गया तो हो जाएगा c, हो जाएगा c, और बाकी बच गया b, तो a प्लस बी प्लस c। तीनों को जोड़ दीजिए आप आराम से, जैसे बचपन की दुनिया में जोड़ते हैं वैसे भी जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, 2a में a गया तो बन गया a, तीनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, सिंपली हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। 2a में से a गया तो क्या हो जाएगा a, 2b में से b गया तो हो जाएगा b, और अगला हो गया c, बच गया c, तो a प्लस बी प्लस c, ठीक है। और रख दिए, कहाँ पर रखने का अनुमति है, R1 के जगह पर रख दिए। बाकी जो बच रहा है उसे रख लीजिए, 2b बच गया, b माइनस सी माइनस ए हो गया, बाकी जैसे है वैसे रख लेंगे 2b, अगला हो गया 2c c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव में एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव समान रहे और कॉमन करने का मन हो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पहला फैक्टर मिल गया a प्लस बी प्लस सी, जो बाहर निकला 1 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 2b, यह हो गया b माइनस सी माइनस ए, और यह हो गया पुनः 2b। अगला क्या बोलेंगे, 2c c माइनस ए माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते अब हम लोग आगे की ओर। अब क्या करेंगे, 1 1 1 मिल जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे C1 कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, इसको बोलेंगे C2 दूसरा स्तंभ, इसे बोलेंगे C3 तीसरा स्तंभ, समझ गए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं ऑपरेशन में, ध्यान से ऑपरेशन करने जा रहे हैं यहाँ पर इसका C1 माइनस C2 C1 के जगह पर, और फिर C2 माइनस C3 C2 के जगह पर, जिसमें से घटाएंगे वही रखेंगे, जिसमें से घटाएंगे वही रखेंगे। यानी C1 में से C2 को घटाए हैं तो C1 के जगह पर, और C2 में से C3 को घटाए हैं तो C2 के जगह पर। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए, दिक्कत होगा पूछिएगा। तो ऑपरेशन अब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0, यहाँ मजा नहीं आएगा, इनटू करके नीचे लिखते हैं, इनटू करके स्टूडेंट्स नीचे लिखते हैं, ध्यान से। 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2b में से इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। 2b में से इतना को घटाना है तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित, माइनस प्लस प्लस, तो देखिए 2b में से b जाएगा, हो जाएगा b, प्लस प्लस हो जाएगा c, और माइनस प्लस 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 हो जाएगा a, बटा में 2c में से 2c गया तो हो जाएगा 0,
2c में से 2c गया तो हो जाएगा 0। आगे बढ़िए 1, अच्छा इसमें भी घटाना है, यहाँ पर C2 माइनस C3 भी करना है, उसी प्रकार से कीजिए। C2 में से C3 गया, C2 में से C3 गया तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, बी में से माइनस 2b गया तो हो जाएगा माइनस बी, माइनस सी, माइनस ए, सबका माइनस बाहर कर दिए तो b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, ठीक है, b प्लस सी प्लस ए, मतलब माइनस है तो माइनस हम बाहर रख दिए, थोड़ा अच्छा लगे, मजा आए, कॉन्सेप्ट निकले। 2c में से हम लोग इस वाले को घटा रहे हैं, यानी 2c में से इसको घटाएंगे, कह रहा है C2 माइनस C3, तो माइनस प्लस प्लस, तो बताइए 2c में से c गया हो जाएगा c, हो गया प्लस a प्लस b, तो हो गया प्लस a प्लस b, ठीक है। फिर क्या हुआ 1 2b c माइनस a माइनस b, बाकी जैसा पहले था वैसा ही रखेंगे, कौन कौन C3 को, समझ में आया। चलिए बढ़ते अब हम लोग आगे की ओर, ध्यान देकर हम लोग के पास पहले से है a प्लस बी प्लस सी। देखिए एक C1 से कॉमन करते हैं, C1 से और C2 से कॉमन करना है a प्लस बी प्लस सी, दो बार C1 से एक मिलेगा और एक C2 से मिल रहा है तो दोनों को कॉमन कर दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी और पुनः हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, पूरा कॉलम से C1 से कॉमन कर दिए। उसी प्रकार से पूरा C2 से कॉमन कर देंगे, किससे कॉमन कर देंगे, C2 से, ठीक है, पूरा C2 से हम लोग कॉमन कर देंगे। तो ध्यान से देखिए समझिए, कॉमन कर दिए तो क्या क्या बचा स्टूडेंट्स, यहां पर बचा 0, यहां पर हो गया 1, अगला हो जाएगा 0, 0 से कुछ भी मांगेंगे दे देता है, इसलिए ये हो गया आपका 0, a प्लस बी प्लस सी दे दिया तो बच गया -1, अगला हो गया c प्लस a प्लस बी, यानी a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दिया तो 1, यह हो गया 1 2b और अगला हो जाएगा c माइनस a माइनस b। अब देखिए क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी 3 बार हो गया तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दिए पूरे का होल क्यूब, और विस्तार कर दे रहे हैं यहाँ पर r1 के सापेक्ष, तो r1 के सापेक्ष करेंगे तो 0, कुछ भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दिया जाता है। फिर क्या हो गया इसके लिए प्लस माइनस प्लस, तो यह हो गया -0 और फिर हो गया 1, 1 वाला का बच रहा है तो 1 वाला का लेते हैं तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाएंगे और यह हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फैक्टर फॉर्म में कर रहा है तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और नए विजिटर सब्सक्राइब भी करते रहिए इसी तरह से बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की ओर, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, साथ में शेयर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन का चूज किया गया है वो 36 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1, x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1 हो तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चंस रहता है तो पहले वाले को फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो इससे पहले वाले को u मान लें और दूसरे वाले को v मान लें, पहले वाले को u दूसरे वाले को v, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस करिए, इक्वल टू 1 है तो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, u किसको माने थे उसे पकड़िए, एक u बराबर x के पावर y माने थे और इससे निकालेंगे, ध्यान से क्या निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स बराबर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1।
अब जो u माने थे, u बराबर क्या है, x के पावर y, इससे निकालेंगे du बाई डी एक्स, और फिर v वाला से उसी प्रकार से निकालेंगे dv बाई डी एक्स। दोनों का मान रखकर हम लोग निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स। तो आइए देखिए, समझिए। अब देखिए u बराबर x के पावर y पकड़ाया, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इस स्थिति में दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो log u बराबर हम लोग बोलेंगे log x के पावर y, तो यहां पर हो जाएगा log u, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगला वाला सेम log u, यहां पर y फंक्शन का पावर हो, नंबर का पावर हो तो पावर बाहर निकल जाता है, यानी कि y log x हो जाएगा। अब क्या करिए, यहां पर ये फर्स्ट है और यह मेरा सेकेंड है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन की ओर चल रहे हैं। log u का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो log u का पहले u के रेस्पेक्ट में और फिर u का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड y log x का डिफ्रेंसिएशन प्लस log x को छोड़ेंगे y का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि dy बाई डी एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं, यहां पर log u का u के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाई u, यह हो गया du बाई डी एक्स बराबर y log x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x प्लस हो जाएगा log ऑफ x, और यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो बताइए du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स, u इधर जा रहा है, गुणा में है तो भागा में, ध्यान से, भागा में है तो गुणा में चला जाएगा, यानी कि u क्या है, x के पावर y इंटू y के पावर x, दोनों में गुणा हो जाएगा u से, और u बराबर क्या है, x के पावर y, u बराबर क्या है, x के पावर y, मतलब x के पावर y से इसमें भी और इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो कर दीजिए x के पावर y इंटू लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से इसको पैक कर लीजिए, ताकि हमें इसी पर ध्यान देना है, डी यू बाई डी एक्स पर। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वी बाई डी एक्स। तो v बराबर हम लोग को दिया हुआ है y का पावर x, v बराबर है y का पावर x। तो दोनों तरफ फिर से log ले लेंगे, log v बराबर हो जाएगा log y के पावर x, रिवीजन हो जाएगा, जस्ट रिवीजन कर लीजिए सभी लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x को बाहर कर देंगे, तो log ऑफ v बराबर x log ऑफ y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log v का पहले v के सापेक्ष और फिर v का x के सापेक्ष। यहाँ पर हो गया फर्स्ट और यह हो गया हम लोग का सेकेंड। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि log y और फिर y का x के रेस्पेक्ट में। पहले log y है तो पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर y का x के रेस्पेक्ट में, प्लस log y को छोड़ दिए x का x के रेस्पेक्ट में 1, x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। आगे बात करेंगे, देखिए log v का डिफरेंशियल v के सापेक्ष 1 बाई v dv बाई डी एक्स बराबर x, log y का हो जाएगा 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y ही रहने देंगे और dx का x के रेस्पेक्ट में 1। अब v को उधर भेजकर गुणा कर दीजिए, v को इधर भेजकर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, dv बाई डी एक्स बराबर v बराबर है y का पावर x, क्या है y का पावर x इंटू में x बटा में y इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस x के y के पावर x, इसमें भी y के पावर x से गुणा कर देंगे और हो जाएगा log ऑफ y। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, v भागा में उधर जाएगा तो गुणा में, और यहाँ पर v के जगह पर y के पावर x है तो y के पावर x और बाकी जो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स था उसे रख लिए, मतलब गुणा कर दिए। उसी प्रकार से गुणा होगा तो दोनों में y के पावर x इंटू लॉग वाई। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस दोनों का मान हम रखने वाले हैं इक्वेशन 1 में।
इस दोनों का मान 1 में रखकर dy बाई डी एक्स निकालने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। दोनों का मान अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे दोनों का मान, ठीक है। चलिए तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से du बाई डी एक्स का मान क्या है, उसे रखिए x के पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस x के पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बराबर नहीं प्लस करेंगे तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए क्या है, y के पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये किसका मान है, डी बी बाई डी एक्स का। और फिर हो गया प्लस y के पावर x इंटू लॉग y बराबर 0। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। दोनों का मान रखकर जोड़ देना है और यहां से अब dy बाई डी एक्स बचेगा, उसे निकालकर चल देना है आंसर बोलते हुए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहां पर हो गया dy बाई डी एक्स, कॉमन कर देंगे। ये देखिए dy बाई डी एक्स है, यहां से देखिए dy बाई डी एक्स है, कॉमन कर दीजिए तो यह हो गया x के पावर y इंटू लॉग एक्स। यहां से हो गया हम लोग का, थोड़ा सा सजा लेंगे तो y के पावर x माइनस 1 हो जाएगा। देखिए y के पावर x है, नीचे 1 है, भागा करने पर घट जाता है तो घटा दिए, भागा में रहे तो पावर में जाकर घट जाता है, और इनटू में कर दिए x। ये x जो बाद में था उसे हम लोग कर दे रहे हैं x इंटू वाई के पावर x माइनस 1, ठीक है। चलिए अब जो बचा हुआ है उसको उधर ले जा रहे हैं, ताकि देखिए प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए। इसे लिख सकते हैं यहाँ पर x के पावर, ध्यान से y माइनस 1, समझेंगे x के पावर y है और यहाँ पर पावर 1 है, भागा में जाकर क्या होगा, घट जाएगा, तो घटा दीजिए। क्लियर है। अब आगे इनटू में क्या हो गया, y, आगे बढ़िए प्लस, यहां से बोलेंगे, यहां से बोलेंगे y के पावर, ध्यान से x इंटू वाई के पावर, x इंटू वाई, सॉरी x के पावर y, ये नहीं है, ये था आपका बिना dy बाई डी एक्स वाला। और कहाँ है dy बाई डी एक्स, जो नहीं है ये है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस बाहर हो गया तो अंदर क्या दिखाई देगा, फिर से प्लस y के पावर x इंटू लॉग y, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, धीरे से dy बाई डी एक्स तक पहुंचना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, समझिए dy बाई डी एक्स बराबर बोलेंगे माइनस x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y के पावर x इंटू लॉग y बटा में x के पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई के पावर x माइनस 1, आंसर। क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और हो सके तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिक्वेस्ट है उन सभी छात्रों तक इस वीडियो लेक्चर्स को पहुंचाइए जो अभी इस कोरोना काल में पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, वो अपने घर पर ही हैं। तो जितना हो सके डियर स्टूडेंट्स इस मोर एंड मोर शेयर करें, ताकि उन लोग का एग्जाम, सेंटअप एग्जाम बढ़िया से जा सके, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। मेरा ऑफलाइन क्लासेस इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस से चलता है, जो सासाराम प्रेमचंद गौरचनी मोहल्ला में चलता है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कुछ ही दिनों में डियर स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव बैच ऑनलाइन चलेगा यूट्यूब चैनल पर। तो जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव बैच में ज्वाइनिंग लेना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे 9122505252। साथ में चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए। 9122505252, ठीक है। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल, स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, सेंटअप एग्जाम।